अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ईट्स बाय हया। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी इतनी स्पेशल क्यों है, इसमें ऐसी क्या खास वजह है, वो भी आपको बताती हूँ मैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके और सबसे पहले आप देख सकें। चलें फिर जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। कड़ी पकौड़ों के लिए सबसे पहले 1 केजी मैंने दही ली है और हाफ केजी बेसन का इस्तेमाल किया है। अब हरे मसालों में कुछ ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है, जिनमें है मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्चें। आपने अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करनी है, इन चीज़ों में बहुत मिट्टी होती है। और मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक रखें आप। यहाँ मैंने 10 से 15 दाने लिए हैं मिर्चों के। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है। तो मेथी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, ये की इंग्रेडिएंट है। ये स्पेशल रेसिपी है, इसीलिए लाजमी इस्तेमाल होंगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत स्पेशल है तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी और ये लाजमी ट्राई करनी है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत पसंद आने वाली है सबको कड़ी। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने ब्लेंडर में डालना है और इनका अच्छा सा मिक्सचर बना देना है। ना ही बहुत ज़्यादा बारीक हो, ना ही बहुत मोटे मोटे हो इसके पत्ते। चलें फिर जल्दी से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक प्यारा सा पॉट लेना है, उसमें 1 कप ऑयल आपने गरम करना है। फिर 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक काट के ऐड कर देनी है और इसको फ्राई करना है अच्छे से। प्याज हमेशा गरम तेल में डालेंगे तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और हमारा टाइम बहुत बचेगा, वरना बहुत टाइम लग जाता है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, इट्स मीन जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो ये रेसिपी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरी मामा की रेसिपी है और उनकी ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं और आप लोग भी रेसिपी ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी है कड़ी। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपने वो सारा मिक्सचर जो कड़ी का बनाया है वो सब ऐड कर देना है और फ्लेम को मीडियम से लो पे कर देना है। अगर हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे आपने मिक्सचर डालेंगे तो इसमें बहुत सारे बॉल्स बन जाएंगे और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने लो फ्लेम पे कर देना है, फिर इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। इसके बाद हमने 2 लीटर वाटर ऐड करना है ताकि कड़ी उसमें अच्छे से पक जाए और जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो आपने एक दफ़ा पानी डालना है, इसके बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। अब आती है स्पाइसेस की बारी। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर ऐड किया है ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। इस रेसिपी में रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हमने जितनी भी स्पाइसेस आपको चाहिए वो हरी मिर्चें ही आपने ऐड करनी है, उसके अलावा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करना। अब सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम कर लें। बस, मज़ीद इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होंगी। ये इन्हीं स्पाइस में बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। एक दफ़ा आपने अच्छे से मिक्स कर देना है सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर को। उसके बाद आपने इसको पकाना है एटलीस्ट 2 घंटे तो लाजमी पकाएं, इससे कड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चलें फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, पकौड़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, उसको बारीक चॉप्ड कर लिया है। साथ में 3-4 मिर्चें, उन्हें भी बारीक चॉप्ड कर ली हैं। इसके बाद प्याज शामिल करना है, इसमें मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी बारीक काट लिया है मैंने। इसके बाद कुछ स्पेशल स्पाइसेस की बारी आती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, फिर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना है आपने। इन सब चीज़ों को बेसन में हमने ऐड करना है। यहाँ मैंने 1 पाव बेसन लिया है पकौड़ों के लिए। सबसे पहले जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी हमारे मसाला जात हैं, उनको हमने बेसन में ऐड कर देना है और एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मेरा तरीका है, आप सब चीज़ें साथ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ। फिर उसके बाद ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया ऐड किया है मैंने, इनको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी बेसन में। प्याज भी ऐड कर दूंगी साथ साथ। एक दफ़ा इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि बेसन में ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद पानी की हेल्प से इनका मिक्सचर बनाना है। बहुत ज़्यादा थिन मिक्सचर भी नहीं बनाना, ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसका मिक्सचर रेडी कर देना है ताकि हमारे पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी और मज़ेदार से बने।
यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं कड़ी को पकाते हुए और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक देना। इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, ये इसकी आइडियल कंसिस्टेंसी है। आपने इतनी ही थिकनेस रखनी है इसकी। इस पॉइंट पे आके इसका फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है। अब पकोड़ों को फ्राई करते हैं। एक पैन में आपने ऑयल गरम करने के लिए रख देना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो आपने स्पून की हेल्प से पकोड़े बनाने हैं ताकि सारे पकोड़े एक ही जितने साइज़ के बने और एक ही शेप के बने। तो यहाँ स्पून से मैं सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी और ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जैसे ही मैं उसमें पकोड़े ऐड करूँ तो वो सारे फूल के ऊपर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखें कितने मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लूँ। जैसे ही पकोड़े आइडियल ब्राउन कलर में आ जाएंगे तो आपने उसको ऑयल से रिमूव करना है और डायरेक्ट कड़ी में ऐड कर देना है। बिल्कुल वाटर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पकोड़े वैसे ही सॉफ्ट बनेंगे। तो आपने इसको डायरेक्ट कड़ी में ऐड कर देना है। मैं भी कड़ी में पकोड़ों को ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आती है तड़का की बारी। जो ऑयल मेरा बच गया है पकोड़ों का, उसी से हमने तड़का लगाना है। इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 7 से 8 साबित मिर्चें ली हैं। इसका फ्लेवर और इन्हेंस करने के लिए कड़ी पत्ता इस्तेमाल करना है। तड़के में आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ज़ीरा को ब्राउन होने तक पकाना है। जब ज़ीरा आइडियल ब्राउन कलर पे आ जाएगा, जितना आपको पसंद है, फिर आपने इसको कड़ी में ऐड कर देना है। मज़ेदार गर्मा गर्म सी कड़ी इधर रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। तो आप लोग ने ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करनी है, आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। ये मेरी मामा की स्पेशल रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है। इसको लाजमी ट्राई करें, अपना वैल्यूएबल फ़ीडबैक मुझे लाजमी दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।